महाराष्ट्र की राजनीति में सब गोलमाल सा चल रहा है। समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है। अजित पवार ने 40 विधायक अपने पास होने की बात तो कह दी है, मगर उनकी मीटिंग में शामिल हुए सिर्फ 32 विधायक। दूसरी तरफ शरद पवार हैं, जिनके पास 16 विधायक ही हैं। 5 विधायक अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले, और एक वो अपने देवेंद्र फडणवीस हैं, जिनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा कुछ नहीं पता। अजित पवार सरकार में तो आ गए, मगर उनका रोल क्या होगा और कितना होगा कुछ नहीं पता। इसलिए तो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में सब गोलमाल है। चलिए इस गोलमाल को समझिए। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। महाराष्ट्र सरकार में अजित पवार की एंट्री के बाद सीएम एकनाथ शिंदे का गुट भी टेंशन में दिख रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि एकनाथ शिंदे से बीजेपी किनारा कर सकती है। सूत्रों की माने तो अजित पवार के सरकार में आने से सीएम एकनाथ शिंदे का गुट नाराज है। सारा मसला कैबिनेट विस्तार को लेकर है। शिंदे गुट के कई विधायक इस उम्मीद में थे कि कैबिनेट विस्तार होगा तो उन्हें भी मंत्री बनने का मौका मिलेगा, मगर अजित पवार की एंट्री ने उनकी उम्मीदों को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है। इसलिए वो बोल भले नहीं रहे, मगर नाराज जरूर है। महाराष्ट्र में अब ट्रिपल इंजन सरकार है, जिसमें शिवसेना, बीजेपी और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल है। इस नए गठबंधन वाली सरकार को महायुति सरकार का नाम दिया गया है। इस नए गठबंधन के बनने के साथ ही एकनाथ शिंदे को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जैसे, क्या नया गठबंधन मुख्यमंत्री शिंदे को प्रभावित करेगा? अजित पवार की बगावत का महाविकास आघाड़ी के लिए क्या मतलब है? क्या अजित पवार एकनाथ शिंदे के लिए खतरा है? और ऐसे न जाने कितने सवाल। पॉलिटिकल सर्कल में लोग ये भी कह रहे हैं कि सीएम शिंदे के महत्व को कम करने के लिए अजित पवार को सरकार में शामिल किया गया, जो पहले से ही बहुमत में है। ये लाइन उद्धव ठाकरे को जचती है, इसीलिए उनके मुखपत्र सामना में यही छपा भी है। सामना में लिखा गया है कि अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड बनाया है, पर इस बार सौदा मजबूत है। पवार वहां डिप्टी सीएम पद के लिए नहीं गए हैं। तो वहीं एक तबका यह भी कह रहा है कि हो सकता है कि एकनाथ शिंदे को उनके विधायकों के साथ अयोग्य ठहरा दिया जाए। ऐसी सूरत में अजित पवार के साथ बीजेपी की सरकार सुरक्षित रहेगी। बदले में देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे और अजित पवार डेप्यूटी सीएम। सूत्रों से खबर यह भी है कि बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वो देख रही है कि अजित पवार ने 40 विधायकों के साथ होने का दावा जरूर किया है, मगर वाकई क्या उनके पास 40 विधायक हैं? ये बड़ा सवाल है। विधानसभा में एनसीपी के कुल 53 विधायक हैं, और अब अजित पवार ने साबित कर दिया है कि उनके पास 32 विधायकों का समर्थन तो है, मगर दल बदल कानून से बचने के लिए अजित पवार को 36 विधायकों का समर्थन चाहिए होगा। नियमों के मुताबिक अगर किसी भी राजनीतिक दल में टूट होती है और वह टूट 2/3 की होती है, तो पार्टी में वर्टिकल स्प्लिट होता है, यानी कि सांसद, विधायक से लेकर कार्यकर्ताओं तक में टूट होती है, तो चुनाव आयोग बड़े खेमे को मान्यता दे सकता है, जैसा कि एकनाथ शिंदे के मामले में किया गया। अब पेच ये है कि अगर अजित पवार 36 विधायक नहीं जोड़ पाए तो दल बदल कानून लग सकता है। बगावत करने वाले विधायकों की सदस्यता भी जा सकती है। इसलिए बीजेपी चुपचाप तमाशा देख रही है। अजित पवार का मामला फंसा तो शिंदे के साथ है ही, और शिंदे फंसे तो अजित पवार जिंदाबाद। तो द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि क्या बीजेपी ने बहुत सोच समझकर ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें नुकसान किसी का भी हो, फायदा बीजेपी का ही है? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।